हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। तो आइए आज हम देखेंगे यूरिनरी सिस्टम। अभी तक हमने कल वाली वीडियो में क्या देखा था, नर्वस सिस्टम, और उसके पहले वीडियो में हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम क्या देखेंगे, यूरिनरी सिस्टम। हम देखेंगे यूरिनरी सिस्टम होता क्या है। द यूरिनरी सिस्टम is a body system responsible for filtering blood, removing metabolic waste product and maintaining fluid, electrolyte and acid base balance through the formation and excretion of urine। जो यूरिनरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए? फ़िल्टर करने के लिए ब्लड को, और रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं उन्हें रिमूव करने के लिए बॉडी से, एंड मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, एसिड एंड बैलेंस को, एसिड बेस को बैलेंस करती है। फॉर्मेशन एंड एक्सक्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन के थ्रू। यूरिनरी सिस्टम का मेन वर्क क्या होता है? हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं उन्हें क्या करना? आउट करना। वो भी किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू। हमारी बॉडी से क्या करता है? आउट कर देता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम में, जो कि फॉर्म करते हैं यूरिन कैसे फॉर्म होती है, फिर हमारे वेस्ट प्रोडक्ट कैसे कैसे आउट होते हैं बॉडी पार्ट से, तो वो हम देखेंगे आगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि यूरिनरी सिस्टम में आते हैं। ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स आ गए। इसमें सबसे पहला होता है किडनी। किडनी क्या होती है? ये पेयर में होती है, जो कि प्रेजेंट होती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। किडनी जो होता है ये बीन शेप का होता है, जो राजमा होता है उसी की शेप का होता है हमारा किडनी। इसका फंक्शन क्या होता है? और कलर भी इसका ब्राउन ही होता है किडनी का। इसका फंक्शन देख लेते हैं हम क्या होता है। फिल्टर ब्लड एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। क्या करता है? ये ब्लड को फिल्टर करता है और उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं यूरिया, क्रिएटिनिन, उन्हें क्या करता है? रिमूव करता है बॉडी से। किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू ये रिमूव करता है। उसके बाद नेक्स्ट इसका क्या वर्क है? रेगुलेट बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारी बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सबको कौन रेगुलेट करता है? हमारी किडनी। देन नेक्स्ट आते हैं हम मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। और क्या करती है? एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखती है। अगर हमारी बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स रेगुलर रहे तो हमारे बॉडी में क्या होगा? एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रहता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है इसका? कंट्रोल करना ब्लड प्रेशर थ्रू रेनिन। रेनिन के थ्रू क्या करता है? ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। देन नेक्स्ट हमारा क्या पार्ट आता है इसमें? यूरेटर्स आता है। लेकिन इसके पहले हम जान लेते हैं नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन जो होता है वो हमारी किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे हमारी बॉडी का सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, उसी तरह जो हमारा किडनी होता है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। ईच किडनी कंटेन अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। एक किडनी कंटेन करती है 1 मिलियन नेफ्रॉन्स को, एक किडनी। फिर आते हैं हम यूरेटर्स पे, जो कि हमारा सेकंड पार्ट होता है यूरिनरी सिस्टम का। यूरेटर्स भी किस में प्रेजेंट होते हैं? पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब देख लेते हैं इसमें मस्कुलर ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या होते हैं? मस्कुलर ट्यूब्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं यूरिन को। कहाँ से? किडनी से। जो किडनी हमारी फ़िल्टर कर रही है यूरिन को, उसी किडनी से कहाँ लाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में लाने के लिए यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये किस मूवमेंट का यूज़ करके यूरिन को कहाँ लाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में लाते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ये क्या करते हैं? यूरिन को कहाँ लाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में लाते हैं। अब हम जान लेते हैं यूरेटर जो होती है उसकी लेंथ क्या होती है? 25 to 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा क्या पार्ट होता है? यूरेटर्स के बाद हमारे आते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जो कि थर्ड पार्ट होता है हमारे यूरिनरी सिस्टम का। अब हम इसमें देख लेते हैं अ मस्कुलर हॉलो ऑर्गन दैट स्टोर्स यूरिन टेम्पोरली।
ये क्या होता है, टेम्परेरी हमारे यूरिन को स्टोर करता है। ये कैसे बना होता है, मस्कुलर हॉलो ऑर्गन होता है। हॉलो मीन्स खाली ऑर्गन होता है, मस्कुलर होता है ये। फिर इसकी नॉर्मल कैपेसिटी होती है 400 से 600 ml। ये जो होता है यूरिन को, यूरिन स्टोर कैपेसिटी इसकी कितनी है, 400 से 600 ml तक। मिक्चुरेशन क्या होता है, मिक्चुरेशन को हम यूरिनेशन बोलते हैं। मिक्चुरेशन जो होता है वो मेडिकल टर्म होता है। मिक्चुरेशन अकर्स व्हेन ब्लैडर जो होता है, ब्लैडर की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। जब भी हमें यूरिनेशन होता है तो हमारी ब्लैडर की जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे यूरिनरी सिस्टम का, फोर्थ पार्ट है जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। अब देखते हैं यूरेथ्रा क्या है। यूरेथ्रा जो होती है वो कैरी करती है यूरिन को फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड द ऑफ द बॉडी। जो यूरेथ्रा हमारा होता है ये हमारी यूरिन को क्या करता है, ब्लैडर से आउटसाइड ऑफ द बॉडी इसे क्या करता है, कैरी करता है। जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिन जो है हमारा, उसे क्या कर सकता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी कौन करता है, यूरेथ्रा करता है। फिर आते हैं हम देख लेते हैं फीमेल यूरेथ्रा और मेल यूरेथ्रा। फीमेल यूरेथ्रा जो होती है वो शॉर्टर होती है, इसीलिए इसमें जो होते हैं यूटीआई वगैरह के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं फीमेल में। वो कितना शॉर्टर होती है, 4 सेंटीमीटर। फिर आते हैं मेल यूरेथ्रा पे। मेल यूरेथ्रा जो होता है वो लॉन्गर होता है, और ये साथ ही साथ क्या होता है, इसमें एक ही पैसेज होता है जो कि हम यूरिन के साथ साथ क्या करता है, सीमेन भी कैरी करता है। अब हमारा देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या आता है। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि भी हम आगे चल के देखेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अब हम देखेंगे जो हमारी यूरिन है वो कैसे फॉर्म हो रही है। इसमें इसको पहले 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो गया, ट्यूबुलर सेक्रेशन हो गया। तो जो पहला पार्ट होता है इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये इसमें क्या हो रहा है, हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा है जिससे हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सेपरेट हो रहा है। अब देखते हैं हम क्या होता है इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। पहले ब्लड जो होता है, ब्लड इज़ फिल्टर्ड इन द ग्लोमेरुलस। ब्लड जो होता है कहाँ फिल्टर होता है, ग्लोमेरुलस में, ठीक है। ग्लोमेरुलस में फ़िल्टर होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट और वाटर पास होता है वो वुमेन कैप्सूल में आता है। वुमेन कैप्सूल से क्या होता है, फिर हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शंस होता है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शंस में क्या होती हैं, जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल सब्सटेंस होती हैं, यूज़फुल मटेरियल्स होते हैं, उसे हमारी बॉडी क्या कर लेती है, रीअब्जॉर्ब कर लेती है फिर से दोबारा ब्लड में। और जो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है बॉडी से। देन आता है ट्यूबुलर सेक्रेशन में क्या होगा, एडिशनल वेस्ट सब्सटेंस आर सेक्रेटेड टू द ट्यूबल्स। और जो हमारे एडिशनल वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, वो सेक्रेट कर दिया जाता है, ट्यूबल के थ्रू आगे पास कर दिया जाता है इसे। ये हमारा प्रोसेस होता है किसका, यूरिन फॉर्मेशन का। अब हम देख लेते हैं हमने क्या क्या देख लिया है। हमने सबसे पहले देखा यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, फिर यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और उसके बाद हमने प्रोसेस भी देख लिया कि यूरिन फॉर्मेशन की क्या क्या प्रोसेस होती हैं। अब हम देख लेते हैं फंक्शन क्या होता है यूरिनरी सिस्टम का। एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, इसका मेन फंक्शन होता है मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है उसे एलिमिनेट करना, सेपरेट करना, या फिर बॉडी से क्या करना, एक्सक्रीट आउट करना, आउटसाइड करना बॉडी के, यही होता है इसका मेन फंक्शन। फिर आते हैं हम, अगर हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएंगे तो हमारा बॉडी क्या करेगा, प्रॉपर रेगुलेट कर पाएगा फ्लूइड वॉल्यूम को, और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी ये बैलेंस करता है। फिर मेंटेन करता है क्या हमारी बॉडी में, ये मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। यूरिनरी सिस्टम क्या करता है हमारी बॉडी में, एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करता है। द नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसे भी ये रेगुलेट करता है, वो भी किसके थ्रू, रेनिन के थ्रू। रेनिन जो होता है एक एंजाइम होता है, ये अलग से एक सिस्टम होता है
देन आते हैं आगे, हमारा अगला पॉइंट क्या है, सपोर्ट ऑफ रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, और ये हेल्प करता है हमारी रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में भी। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है, हम देख लेते हैं इसका क्या होता है, नॉर्मल यूरिन आउटपुट। इसमें अडल्ट का जो होता है 1500 ml से 2000 ml पर डे, और मिनिमम एक्सेप्टेबल आउटपुट जो होता है 30 ml पर आवर। 30 ml पर आवर क्या होता है, मिनिमम एक्सेप्टेबल आउटपुट होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं हमारे इसमें यूरिनरी सिस्टम में। यूरिनरी सिस्टम में यूटीआई आता है, जो कि ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ कंडीशन है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। रीनल कैलकुलाई को ही हम बोलते हैं किडनी स्टोन जो हो जाता है वो। एक्यूट किडनी इंजरी हो सकता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन एंड इनकॉन्टिनेंसी हो सकती है। ये सारे क्या होते हैं, कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं। तो गाइज़ आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, उसके बाद हमने देखा यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। किडनी हो गया, यूरेटर्स हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ये सारे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं किसके, यूरिनरी सिस्टम के। उसके बाद हमने देखा कि यूरिन कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद हमने उसके फंक्शंस को देखा यूरिनरी सिस्टम के। देन उसके बाद हमने नॉर्मल आउटपुट वगैरह देख लिया, और इसमें कौन कौन सी डिजीज़ कंडीशंस हो सकती हैं ये सब देखा। सो थैंक यू सो मच गाइज़।